हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। इसका मतलब है कि अगर दो लेंस हैं जो कि एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, ठीक है, तो जब संपर्क में रखे जाएंगे तो वो किस प्रकार से काम करेंगे, वो किसी एक लेंस की तरह कार्य करेंगे, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। संयुक्त मतलब होता है दोनों को जोड़ करके जैसा वो वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं एक ये हमारा पतला लेंस है, उत्तल लेंस, और एक पतला लेंस ये हमने बना लिया। ये आपको दिख रहा है दो पतले लेंस है, क्या है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, ठीक है, संपर्क में हमने रख दिया। इनकी संयुक्त फोकस दूरी मतलब जब इन्हें संपर्क में रखा गया तो ये एक अकेला लेंस की तरह तो व्यवहार करेगा, मतलब ये जिस प्रकार से भी व्यवहार करेगा एक सिंगल लेंस की तरह अगर व्यवहार करे तो उसकी हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे हम लोग विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि अगर दो प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में जुड़े या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी क्या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो वैसे ही इन दो लेंसों का तुल्य लेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट हम यहाँ पर बना दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, मतलब अगर दो लेंस इस प्रकार से दिए गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं, तो इनका संयुक्त फोकस दूरी हमको प्राप्त करना है। इसका मतलब ये होता है ये इन दोनों के स्थान पे एक लेंस की जैसा ये वर्क करे, एक लेंस जैसा ये काम करे, ये हमें प्राप्त करना है। तो ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, आपको समझाने के लिए बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, इसका सूत्र भी हम आपको लिख दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु O है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी संयुक्त फोकस दूरी 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है। सूत्र तो यही है, हमें क्या करना है, इन दोनों लेंसों की मान लेते हैं इस पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की फोकस दूरी f2 है, ठीक है। तो इसकी संयुक्त फोकस दूरी होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2। f क्या है, संयुक्त फोकस दूरी, मतलब ये दोनों लेंसों के स्थान पर अगर एक लेंस होता तो उसकी फोकस दूरी हमने f मान लिया है, ठीक। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। तो मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु यहाँ पर O है, ठीक है। इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। हम क्या करेंगे, इससे एक प्रकाश किरण चलेगी, क्योंकि हम जानते हैं जिसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना होता है वहाँ से एक प्रकाश किरण चलती है। प्रकाश किरण चलती हुई पहले लेंस से जाकर टकरा गई। अब हम लोग जानते हैं कि जब पहले लेंस से टकराई तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा, यानी कुछ ऐसे, ठीक। अब एक रूल लगा लेते हैं यहाँ पर, अगर दूसरा लेंस ना होता तो ये ऐसे सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। अगर दूसरा लेंस ना होता तो ये पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता, यहाँ पर बन जाता, यानी I' पर। यानी O का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, I' के पर बना, किसके द्वारा, पहले लेंस के द्वारा, दोनों लेंस के द्वारा भी नहीं, अभी केवल पहले लेंस के द्वारा। लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जब प्रकाश किरण ये यहाँ से अपवर्तित होकर इस दूसरे वाले लेंस पर जब पहुँचती है तो दूसरा वाला लेंस भी इसे और मोड़ देता है कुछ इस प्रकार से। दूसरा वाला क्या करेगा, इसको थोड़ा सा और झुका देगा, यानी मोड़ देगा, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। यानी अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बना है, I पर बना हुआ है। पहले लेंस के द्वारा कहाँ पर बना, I' पर बना हुआ है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो वस्तु है वो कहाँ पर है, U दूरी पर स्थित है। कहाँ से, इन दोनों लेंसों के बीचों बीच से हम मान लेते हैं, और पता है हमेशा वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहीं से इस जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम V' मान लेते हैं। ये V', पहला जो प्रतिबिंब बना किसके द्वारा, पहले लेंस के द्वारा, इसलिए इसको हम V' मान लेते हैं। और जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वो हम V मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। थोड़ा चित्र छोटा हो गया और बड़ा बनाना चाहिए था हमको, आप लोग अपनी कॉपी में थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, क्लियर। चलिए एक बार फिर से हम इसको थ्योरी बता दे रहे हैं। मान लेते हैं दो लेंस L1 और L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। अच्छा एक बात और बता दें, संपर्क में रखने की बात की गई तो कोई जरूरी नहीं उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस ही हो, होने के लिए उत्तल लेंस भी हो सकता है, अवतल लेंस भी हो सकता है, और उत्तल अवतल दोनों हो सकता है।
तो अभी यहाँ पर जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी एक कंडीशन लगा करके हम पढ़ा देंगे, जब दोनों अवतल होगा तब क्या होगा, और जब एक उत्तल एक अवतल होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। माना इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O U दूरी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? U दूरी पर स्थित है। इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब पहले लेंस के द्वारा I डैश बिंदु पर V डैश दूरी पर प्राप्त होता है। I डैश पर बना कितनी दूरी पर? V डैश दूरी पर बना हुआ ना, किसके द्वारा? पहले लेंस के द्वारा। तथा V दूरी पर बिंदु I पर अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो अंतिम और फाइनल प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो कहाँ पर प्राप्त हुआ? I पर प्राप्त हुआ। कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ? V दूरी पर प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी? चलिए, अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए, अब एक काम कीजिए, अब जल्दी से आप चित्र बना लीजिएगा, और चित्र बनाने के बाद मैं जो थ्योरी बोला हूँ थ्योरी आप लोग लिखिए, ठीक है ना। चलिए थ्योरी लिखिए जल्दी से। माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। माना एक बिंदु वस्तु O U दूरी पर स्थित है। U दूरी पर स्थित है। ब्रैकेट में एक चीज और लिख लीजिएगा, पहले लेंस से। और चित्र में थोड़ा सा सुधार हमको करना पड़ेगा, जरा आप लोग भी देख लीजिए। ये जो U हमने यहाँ बीच से ले लिया, बीच से ना लेकर पहले लेंस के बीच से हमको लेना चाहिए, क्योंकि हम पहले लेंस के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, U दूरी पर स्थित है, फुल स्टॉप। यदि लेंस L2 ना हो, तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर बनाएगा। तब लेंस के सूत्र से चलिए बोर्ड पर देखिए एक मिनट सभी लोग। 1/F = 1/V - 1/U कहीं पढ़ा हम लोगों ने? यही तो लेंस का सूत्र है, ये लेंस की फोकस दूरी का ये सूत्र है। 1/F = 1/V - 1/U। यहाँ पर F का मतलब फोकस दूरी, V का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है, U का मतलब क्या होता है? वस्तु जहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, अब हम पहले लेंस के लिए लगा रहे हैं लेंस का सूत्र, तो 1/F1, क्योंकि पहले की फोकस दूरी हमने F1 माना है। ठीक है, = 1/V। V मतलब प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है। तो पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? चित्र में देखकर बताइए, पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है? कितनी दूरी पर बना है? V डैश दूरी पर है। बिंदु I डैश है ना, लेकिन दूरी तो V डैश है। -1/U, U का मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु तो हमारे U दूरी पर था, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इतना लिख लीजिए। चलिए अब देखिए, जो ये I डैश है ये हमारा दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ये जो दूसरा लेंस है इसके लिए वस्तु ये थोड़ी है, अब
क्योंकि वस्तु डायरेक्टली यहाँ से प्रकाश किरण इस पर थोड़ी पड़ रहा है, इस पर अगर डायरेक्ट प्रकाश किरण चल रहा है तो यहाँ से चलता हुआ जा रहा है। तो ये जो आई डैश है ना, ये हमारा आभासी वस्तु का कार्य करेगा दूसरे लेंस के लिए। तो लिखिए जरा, पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब, पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब v दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है, v दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है। तब लेंस के सूत्र से देखिए, यहां भी हमें लेंस का सूत्र लगाना, कैसे लगा पाएंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी लोग। अब दूसरे लेंस की बात करें तो दूसरे लेंस का फोकस दूरी f2 माना था, तो 1/f2 इक्वल टू 1/v, सूत्र तो 1/v होता, v मतलब प्रतिबिंब जहां पर बनता। तो बताइए प्रतिबिंब कहां पर बना दूसरे लेंस के द्वारा, कितनी दूरी पर, v दूरी पर बना, तो v लिख लिया। -1/u, u मतलब क्या, वस्तु की दूरी। दूसरे लेंस के लिए वस्तु कहाँ कितनी दूरी पर है, दूसरे लेंस के लिए वस्तु कितनी दूरी पर है, v डैश दूरी पर, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य ये कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, v डैश लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दूरी का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, आपको लगेगा कि अब दूसरे के लिए वस्तु यहाँ से नापना चाहिए था हमको, बिल्कुल सही है, लेकिन जब बहुत ही पतला लेंस रहेगा तो ये दूरियों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। यह मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर ध्यान से हम लोग देखें तो देखिए 1/v डैश यहाँ पर क्या प्लस में है, और यहाँ पर 1/v डैश क्या है, माइनस में है। जब दो समीकरण होते हैं और एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो उन दोनों को जोड़ लेना चाहिए, जोड़ने से ये दोनों कट जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 1/f1 प्लस 1/f2 हमने लिख लिया, इस साइड को पहले जोड़ लिया, दूसरे साइड को बाद में जोड़ते हैं, 1/v डैश माइनस 1/u और प्लस 1/v और माइनस 1/v डैश। ठीक, अब क्या दिख रहा है, ये तो कट जा रहा है, काट देते हैं। 1/f1 प्लस 1/f2 और इक्वल टू कितना, 1/v को हम पहले लिख दे रहे हैं और माइनस 1/u को हमने बाद में लिख लिया। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए। हमें संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी f है और वो u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाता है। जैसे अभी एक चित्र यहाँ पर अलग से हमने बनाया था, मैं चलिए यहाँ पर फिर से जल्दी से बना दे रहा हूँ। इसके इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, समकक्ष जिसे बोलते हैं ना। मान लेते हैं एक लेंस है, ये संयुक्त लेंस है, इसकी फोकस दूरी f है। अच्छा, ये दोनों उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, और एक अवतल एक उत्तल होता तब क्या होगा, इसके बारे में अभी आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ऐसे कुछ है और मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया, ये O है। इस चित्र को बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो थ्योरी लिखिए एक लाइन की। माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है, जो u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जो u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाता है, v दूरी पर बनाता है, तब लेंस सूत्र से चलिए देखिए बोर्ड पर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिख सकते हैं, क्योंकि u दूरी पर वस्तु स्थित था, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, v दूरी पर बना। किस लेंस के द्वारा, संयुक्त लेंस के द्वारा, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने f माना था। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 में एक चीज देखिए, इसका LHS बराबर है कि नहीं बराबर है, सॉरी LHS नहीं RHS, इसका RHS बराबर है कि नहीं बराबर है।
1/v माइनस 1/u, साइड में भी इसमें भी 1/v माइनस 1/u है, तो RHS भी हम बराबर दिखा सकते हैं, यानी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त हो गया। यानी अगर दो लेंस हैं जिसकी फोकस दूरियाँ f1 और f2 हैं, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र 1/f1 इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, f1 और f2 का जो मान रखा जाता है वो चिन्हों सहित रखा जाता है। साइन का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने सॉल्व करने में कहीं भी ये नहीं सोचा कि उत्तल है कि अवतल है, यानी चिन्हों के साथ यहाँ पर जहाँ f1 f2 जहाँ f1 व f2 चिन्हों सहित रखे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लिखा गया और चिन्हों सहित ही रखना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी। चलिए अब हम एक कंडीशन और कंडीशन लगा लेते हैं। चलिए इसे हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल या आपको यहाँ तक सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है, जहाँ तक हमने सॉल्व किया है, या इसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक नोट की तरह आप बना सकते हैं। उसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, ठीक है, अगर पहला लेंस उत्तल हो और दूसरा क्या हो, अवतल हो, तो चिन्हों सहित समीकरण 5 में रखने पर, चलिए रख दीजिए 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस माइनस 1/f2। देखिए पहला उत्तल और दूसरा क्या है, अवतल। अगर दूसरा अवतल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस में चिन्ह लगाएंगे इसका, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 और माइनस 1/f2। सूत्र मेनली आपको यही याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी सूत्र से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ 1 नंबर के क्वेश्चन अगर पूछा जाए बहुविकल्पीय क्वेश्चन, तो आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकते, पूरा आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ हल करते हैं 1/f इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, f1 f2 और f2 माइनस f1। आप पक्षांतर कर दीजिए f इक्वल टू, कैसे पक्षांतर करेंगे, इस साइड को पलट दिया तो इस साइड को भी पलट देंगे, तो f1 f2 बटे f2 माइनस f1। एक सूत्र हमारा ये प्राप्त हो गया। ये कब होगा, जब एक लेंस उत्तल होगा और एक लेंस क्या होगा, हमारा अवतल होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए अभी जब हमने देखा जब दोनों लेंस उत्तल था तो उत्तल की तरह ही काम करेगा, जब दोनों अवतल रहेगा तो अवतल की तरह ही काम करेगा। यानी जो संयुक्त लेंस रहेगा, अगर दोनों उत्तल है तो उत्तल, जो दोनों अवतल है तो अवतल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर एक उत्तल एक अवतल हो तो जो संयुक्त लेंस रहेगा वो कैसा काम करेगा, उत्तल की तरह कार्य करेगा कि अवतल की तरह कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए एक उत्तल लेंस यहाँ पर हमने बना दिया, इसी के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया है, ऐसे कुछ, ठीक, ये संपर्क में मान लीजिए रखा गया है ऐसे। अब ये जो काम करेगा संयुक्त वाला वो कैसा रहेगा, वो उत्तल रहेगा या अवतल रहेगा। जैसे होता नहीं, जब दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता, कोई तीसरी चीज़ बन जाती है ना। तीसरी चीज़ जो बनती है, ऐसा भी हो सकता है उन्हीं दोनों में से कोई एक बन जाए, हो सकता पहला वाला बन जाए, हो सकता दूसरा वाला बन जाए, या हो सकता कुछ अलग भी बन जाए, उन दोनों से हटकर बन जाए। ठीक है, तो ये कैसा काम करेगा, अब हम वो चीज़ यहाँ पर सोचते हैं। यदि f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, वो अगर ज़्यादा है किससे, f1 से। हमने ये चीज़ कहाँ से सोचा, वो यहाँ से सोचा जो हर में लिखा हुआ है। अगर f2 ज़्यादा है f1 से तो बताइए निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, थोड़ा सोच कर देखिए। अगर f2 का मान जो है ज़्यादा है f1 से तो f का मान क्या आएगा। अगर ये ज़्यादा, ध्यान से सुनिए, अगर ये ज़्यादा है f2, ठीक है, ये अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कोई छोटी संख्या घटाते हैं तो धनात्मक आता है कि ऋणात्मक आता है, धनात्मक आएगा ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो धनात्मक आएगा। तो f मतलब ये वाला f,
क्योंकि अगर ये नीचे धनात्मक आया तो ऊपर भी धनात्मक ही रहेगा ये, तो एफ धनात्मक होगा। अर्थात संयुक्त लेंस कैसा व्यवहार करेगा। अब बताइए किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल की या अवतल की? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। तो जब उत्तल की धनात्मक होती है तो यानी जब एफ धनात्मक आया, एफ क्या संयुक्त लेंस है, तो यानी संयुक्त लेंस क्या कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। फिर से एक बार देखिए, अगर F2 ज़्यादा है, बड़ा है F1 से, तो पक्का है धनात्मक आएगा। ये चीज़ आपको ज़्यादा समझना है। चलिए अब हम दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। यदि F2 इज लेस देन F1, तो ये बात देखिए, अगर F2 छोटा है F1 से, इसी में देखना F2 अगर क्या है, छोटा है F1 से, तो अगर F2 छोटा, छोटे में से बड़ी संख्या को घटाएंगे, जैसे 3 में से 5 को घटाएं तो माइनस तो आएगा ना। तो यानी बटे में माइनस आ जाएगा, बटे में माइनस आ जाएगा, नहीं ऊपर भी माइनस आ जाएगा, यानी एफ का जो कुछ भी मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो एफ क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक किसकी फोकस दूरी होती है, उत्तल की क्या अवतल की? अर्थात संयुक्त लेंस अवतल लेंस होगा। क्यों? क्योंकि एफ ऋणात्मक, एफ मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक किसकी फोकस दूरी होती है, अवतल की। चलिए तीसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, 20 मिनट करीब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब लगाएं कंडीशन, यदि F1 इक्वल टू F2 हो जाए मान लीजिए, ठीक है। तब यहाँ फिर सोचिए इसी में, अगर F1 F2 दोनों बराबर है तो बटे में क्या हो जाएगा, 0। तो F क्या होगा, अगर बटे में 0 होगा तो F का मान क्या आएगा, जानते किसी के बटे में अगर 0 होता तो F क्या होता, अनंत, मतलब टोटल मान क्या आता, अनंत आता है। मान लीजिए ऊपर 50 आ गया और नीचे 0 आ गया तो इसका मान क्या आएगा, अनंत होगा। तो F अनंत होगा, F अनंत होगा। अर्थात संयुक्त लेंस, अब बताइए किसकी फोकस दूरी अनंत होती है, सोचकर बताइए किसकी फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की ना। तो संयुक्त लेंस समतल प्लेट होगा या समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। ये टॉपिक हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाला खत्म हो गया। अब हम इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं अभी, जिससे 100% आपका क्लियर हो जाए, एग्जाम में आए तो आप कर ले जाएं, ठीक है ना। चलिए छोटा सा एक चीज़ और पढ़ा देते हैं इसी में आपको और लिख लेना है, चाहे ऐसे स्टार लगा करके। यदि पहले लेंस की क्षमता P1 व दूसरे की P2 है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता P है, तब समीकरण 5 से P इक्वल टू P1 प्लस P2 लिख सकते हैं। इस पर भी आधारित न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि P बराबर हम लोग ने क्या पढ़ा था, P बराबर 1/F, तो 1/F को P लिख दिया, और 1/F1 को P1 लिख दिया, 1/F2 को P2 लिख दिया, बस आंसर। ये आर्टिकल हमारा खत्म हुआ। आपको पूरा आर्टिकल तैयार हो जाना चाहिए और उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो देखने पर क्लियर हो जाएगा। अब आपको एक दो न्यूमेरिकल भी करा देते हैं, जैसे कि और क्लियरिटी हो जाए। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस हैं, यानी F1 इक्वल टू बात करें तो +20 सेंटीमीटर और F2 इक्वल टू बात करें ये भी +20 सेंटीमीटर। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए प्लस हमने लगा दिया। संपर्क में रखकर एक युग्म लेंस बनाया गया यानी संयुक्त लेंस बनाया गया है, तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होता है सूत्र, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2।
F2, यही तो होता है। मान रखिए 1/20 प्लस 1/20, इसको हल कीजिए। जब दोनों का हर बराबर है एक ही बार लिखेंगे और अंश वाले को सीधे से जोड़ लेंगे। 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2, यानी 1/10। 2 × 2 2 2 दामा 20 होता है। 1/F = 10, तो F = कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कैसे? दोनों का अंश बराबर तो दोनों का हर भी बराबर हो सकता है, या कह सकते हैं पक्षांतर ऐसे कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको भी ऊपर कर दीजिए, मतलब पलट दीजिए दोनों साइड को, या त्रिभुज गुणा कर लीजिए, हर तरीके से वही आएगा। तो संयुक्त फोकस दूरी कितना आया 10 सेंटीमीटर, इसलिए संयुक्त क्षमता P = क्या होता है 1/F, और F क्या होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। ध्यान दीजिए P = 1/F, F मीटर में होना चाहिए, और यहाँ पर F कैसा है सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिए तभी सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। तो 10 बटे कितना 100 मीटर, यानी हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि 100 से भाग करते हैं तब मीटर में बदला जाता है। 1/0.1। अब इसी को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव बाद 1 अंक है, हर में दशमलव बाद 1 अंक है, और अंश में है ही नहीं, तो यहाँ दशमलव लगा कर 0 लगा दीजिए। अब दोनों देखिए अंश हर में दशमलव बाद अंकों की संख्या बराबर है, तो दशमलव भूल जाइए, यानी दशमलव छोड़ दीजिए। तो P = 10/1, यानी P = 10 डायोप्टर। यही हमारा आंसर हो गया। कितना इजी सा सवाल है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है किस सेशन में, जिस बुक से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है, ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए वो अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, उसको सॉल्व कराते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, संपर्क में रखे गए, दोनों की फोकस दूरी दी गई है। तो चलिए फोकस दूरी लिख लेते हैं। F1 = 10 सेंटीमीटर प्लस में, और F2 = -50 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरा अवतल लेंस है ना, इधर देखो दूसरा अवतल है और अवतल की फोकस दूरी क्या होती है -1 होती है, तो माइनस लिख लिया। अब कह रहे हैं ये संपर्क में रखे गए, तो पहले संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F = 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक, मान रखिए 1/10 और प्लस 1/-50, 1/10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/50। इसे कैसे हल करते हैं, हमने कहा था एलसीएम लेकर दोनों का लिख लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों का गुणा करके लिख लीजिए। एलसीएम ज़्यादा मत सोचिए, दोनों का गुणा करें, इसका गुणा इसके साथ, तो 50 × 50 -10 × 10, यानी कि 40 बटे कितना 50 × 10। 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 1/F। तो अब दोनों साइड को अगर पलट दें तो F = कितना 50/4। F/1, अगर इसको पलटेंगे F ऊपर जाएगा, 1 बटे नीचे आएगा, तो F समझ ले लिखा हो कि कोई बटे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। = 50/4। अगर हम 50 में 4 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 12.25 सेंटीमीटर होगा, शायद 12.25 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया।
लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में यही नहीं कहा केवल, कुछ और भी फाइंड करने के लिए कहा, इसलिए इतना दशमलव में हम करेंगे नहीं, इसको 25/2 लिख लेते हैं। और ये कह रहे हैं यदि u जो है 25 सेंटीमीटर है, इसके बाद मतलब ये कह रहे हैं कि जो संयुक्त लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, शायद ये पूछा जा रहा है। कहाँ गया, हाँ, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहे हैं, ठीक, तो v पूछ रहे हैं, तो सूत्र लगाइए 1/f = 1/v और -1/u। यानी आप ऐसे सोच लीजिए, एक उत्तल था एक अवतल था, दोनों मिलाकर एक लेंस बन गया, उस लेंस की फोकस दूरी ये निकाल लिया हमने। अब उस लेंस के सामने इतनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, तो इस साइड वाले को आप भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मान रखिए 1/25/2 = 1/v नहीं पता, -1/u, u का मान -25, ठीक। अब ये हो जाएगा 2/25 = 1/v और -1+1/25। अब इसको पक्षांतर करके इस साइड में ले आइए, एक एक कैलकुलेशन चाहे जैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 1/v। अब देखिए दोनों का हर बराबर है, तो अंश को सीधे घटा लीजिए, 2 में से 1 घटा कितना, 1/25 = कितना, 1/v, इसलिए v = कितना, 25 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्लस में आया है, तो इसका मतलब संयुक्त लेंस के दूसरे साइड में बनेगा। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन जल्दी से कीजिए। और अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन लिखिए, -3D तथा +5D क्षमता के दो पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। P1 = -3D, D मतलब क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर किसका मात्रा का, क्षमता का। P2 बराबर क्या, +5D। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहे हैं और प्रकृति पूछ रहे हैं, तो पहले संयुक्त क्षमता निकालिए। तो लिख लेते हैं संयुक्त क्षमता P = P1 + P2। P1 का मान -3 और +P2 का मान +5, तो कितना आएगा, +2D। और अगर प्लस आया तो कैसा लेंस होगा, उत्तल होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। फोकस दूरी पूछ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं P = 1/f मीटर में। तो f मीटर बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर हमने किया, इधर देखिए, इसको पक्षांतर यहाँ का दिया तो ये बटे में चला जाएगा। अब मान रख दीजिए 1/2, यानी कि इतना 0.5 मीटर, यानी f का मान आ गया 0.5 मीटर। सेंटीमीटर बदलना चाहें 0.5 × 100 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से और नोट कर लीजिए, होमवर्क के लिए, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। लिखिए +3D यो -2D क्षमता के दो लेंसों को संपर्क में रखकर बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। आंसर नोट कर लीजिए, इसका 1 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि सर क्या क्लियर कितना हो रहा है। लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे।